आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स का रिटर्न के ड्यू डेट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं हूं सुदीप मंडल और आप देख रहे हो अकाउंटिंग चैनल का वीडियो। तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2022-23, तो इस केस में जो भी ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का, जो भी ड्यू डेट है ये एक्चुअली दो डेट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक है 31 जुलाई 2022, एक है 31 अक्टूबर 2022। ये एक्चुअली दो ही डेट है अभी तक के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो बीओआई हो, एओपी हो, ट्रस्ट हो, कोई भी पर्सन हो, लेकिन सिर्फ कंपनी को छोड़ के कोई भी पर्सन हो जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट करवाना रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में जो उसका ड्यू डेट होगा वो है 31 जुलाई 2022। ठीक है, और कोई भी पर्सन, चाहे वो हो सकता है कंपनी, चाहे वो हो सकता है इंडिविजुअल, हो सकता है एचयूएफ, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पर्सन हो, सारे पर्सन्स को आप ले लीजिए, अगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट करवाना रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो उस केस में उसका जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का वो है 31 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो ये दो डेट आपको समझ में आ चुका है। एक है कंपनीज को छोड़ के बाकी किसी भी पर्सन जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट करवाना रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर जरूरी नहीं है, तो उस केस में 31 जुलाई 2022। और कोई भी पर्सन यानी कि सारे पर्संस को आप ले लीजिए, अगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट करवाना रिक्वायरमेंट है तो उस केस में होगा 31 अक्टूबर 2022। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि जिसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट करवाना है तो उस केस में क्या होता है, 3CD फाइल करना पड़ता है, और वो जो 3CD फाइल करना पड़ता है उसके लिए जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2022, यानी कि 30 सितंबर 2022 के अंदर उसको 3CD फाइल करना है। ठीक है, और इनकम टैक्स का जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2022। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, क्या है, यहाँ पे हम बोले हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हो जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, यानी कि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में उसका जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2022। लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में या फिर एलएलपीस में अगर पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपीस को अगर टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उसका अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, तो उस केस के लिए तो उस पार्टनरशिप फर्म का या फिर एलएलपीस का जो ड्यू डेट रहेगा वो है 31 अक्टूबर 2022। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस इंडिविजुअल का, जो इंडिविजुअल उस फर्म में पार्टनर है, तो उस केस में भी इस इंडिविजुअल का जो ड्यू डेट रहेगा वो है 31 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये ड्यू डेट के बारे में आपको समझ में आ चुका है। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप अगर ड्यू डेट के अंदर कोई भी फाइल किए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उसमें कुछ गलती है, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, तो रिवाइज रिटर्न जो फाइल करेंगे उसके लिए भी तो एक ड्यू डेट होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 के अंदर आपको रिवाइज रिटर्न देना है, अगर आपका रिवाइज रिटर्न का जरूरत है तो। ठीक है, और अभी तक का यही ड्यू डेट है, लेकिन ये हो सकता है कि आगे चल के इनकम टैक्स ये नोटिफाई करे या फिर नोटिस दे कि इस ड्यू डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कब नोटिस आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब तक कोई एक्सटेंड नोटिस नहीं आता है ड्यू डेट का, तब तक यही है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का लास्ट डेट। तो उम्मीद करता हूं ड्यू डेट के बारे में आपको पता चल चुका है, और आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ जानना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।